क्या कसूर हो उस बहन का जो अपने भाई को कंधा दे और अपने भाई को मुखाग्नि दे। तो सोचिए उस बहन पे क्या बीती होगी जो भाई को मुखाग्नि देनी पड़े, कंधा देना पड़े। और उस पे क्या बीतेगी जो 6 दिन भी नहीं हुए थे, हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरे थे, घर से टेंट तक नहीं उतरा था और इधर उसका सुहाग गुजर गया था। तो उस पे क्या बीती होगी कि मतलब जो इतने सारे सपने देखे होंगे कि शादी होने के बाद हनीमून पे गए थे बेचारे, और पत्नी के सामने ही उनको गोली मार दी गई। और उस पत्नी पे क्या बीता होगा जो जिनके सामने में पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई हो। तो इस सब का अनुमान आप लगा नहीं सकते हैं कि जो जिस पे बीतती है, बोलता है ना कि जिस पे बीतती है वही जानते हैं। लेकिन फिर भी ये हादसा जो है ना हम लोगों के अंदर तक को झकझोर के रख दिया है। और बोलते बोलते मेरे सारे जो है ना मतलब आँखों में आंसू आ जा रहे हैं और रोए खड़े हो जा रहे हैं कि देखने के बाद जब हम लोग पे ऐसा बीत रहा है तो जो जिनके ऊपर बीती होगी उनको क्या गुजरा होगा। तो ये मैं अपनी बातों से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ और मुझे मुझे ना ही इस पे कुछ ज़्यादा चर्चा करना है। मुझे उतना ना ही इसमें ना तो कोई पार्टी ना कोई पॉलिटिक्स बाजी होनी चाहिए। इसमें सबको एकजुट हो के काम करना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इसमें चाहे पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, जो भी फलाना ढिकाना जितने भी पार्टी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी वगैरह में। लेकिन यहाँ पे सब पार्टी को एकजुट हो के इसका मुकाबला करना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में घूमने के लिए हिंदुस्तानी को सुरक्षा की ज़रूरत है? क्या उसको जात पात पूछ के घूमना पड़ेगा कि चलो यहाँ जा रहे हैं तो इस जाति के लोग होंगे तभी घूमने जाएंगे, नहीं तो आप सेफ़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि सारे जितने भी इंडियंस मेंबर्स से लेके पॉलिटिशियन जितने भी हैं सबको इसमें एकजुट होके काम करना होगा। और जो मरे वो भी एक नेवी ऑफिसर ही थे, लेफ्टिनेंट थे विनायक, और करनाल उनका घर था। सबको पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ मतलब अब इनके लिए श्रद्धांजलि बोलिए चाहे जो भी बोलिए, बाकी सारी मेंबर्स जितने भी है कि कितने के बच्चे को मार दिया गया, कितने के पति को मार दिया गया और सिर्फ औरत को छोड़ दिया गया ताकि तुम भुगतो ज़िंदगी भर। कुछ तो माएँ बोल रही थी कि मेरे कुछ नहीं हुआ था, मेरी बेटी का शादी करना था वगैरह, जो मतलब इस हादसे के पीछे कुछ भी बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना बुरा होगा जिनके ऊपर ये हादसा हुआ है, जिनके ऊपर ये बीती है। तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा यही कहना कि आखिर क्या कसूर था इन लोगों का, क्या कसूर था जो एक बहन को भाई को मुखाग्नि देनी पड़ी, कंधा देना पड़ा, मतलब हाथों से चूड़ियाँ तोड़नी। 16 अप्रैल को शादी, 19 को रिसेप्शन और 22 को इस दुनिया से चले गए। तो 6 दिन में के अंदर इतने सारे सपने बुने, इतने सारी खुशियाँ मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली, लेकिन कुछ काम नहीं आया ये सारा ब्लेसिंग। और सारी खुशियाँ पे पानी फिर गया जब उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो।